अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान की ये खामोश रात थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी। आसमान पर चांद अधूरा था और कब्रिस्तान में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। लेकिन उस रात एक कब्र के पास खड़ा एक बेटा कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में पछतावा और होठों पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ था, अब्बू मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन तभी उस खामोश कब्रिस्तान में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके दिल की धड़कनें रोक दी। उसे लगा जैसे कब्र के अंदर से कोई आवाज़ आई हो। वो आवाज़ बहुत धीमी थी लेकिन इतनी साफ कि उसका दिल दहल गया। वो घबरा कर पीछे हट गया। उसने इधर उधर देखा, पूरा कब्रिस्तान सुनसान था, लेकिन उसकी नज़र फिर उसी कब्र पर टिक गई। वही कब्र जहां उसके अब्बू दफन थे। उस लड़के का नाम फैसल था। फैसल कोई बुरा इंसान नहीं था, लेकिन वो उन लोगों में से था जो जिंदगी में इतना उलझ जाते हैं कि उन्हें अपने माँ बाप की कदर देर से समझ आती है। उसके अब्बू हाजी अब्दुल रहीम बहुत नेक इंसान थे। 5 वक्त की नमाज, किसी गरीब को खाली हाथ न लौटाना और हर वक्त अल्लाह का जिक्र। मोहल्ले के लोग कहते थे अगर नेक इंसान देखना हो तो अब्दुल रहीम साहब को देख लें। लेकिन फैसल को ये सब कभी खास नहीं लगा। उसे लगता था अब्बू बस पुराने ख्याल के इंसान हैं। वो दोस्तों में ज्यादा रहता, दुनिया की भाग दौड़ में लगा रहता और कई बार जब उसके अब्बू उसे नमाज के लिए बुलाते तो वो कह देता, अब्बू अभी काम है। उस वक्त उसे नहीं पता था कि एक दिन यही लफ्ज उसके दिल को ताउम्र चुभेंगे। एक दिन अचानक उसके अब्बू की तबीयत बहुत खराब हो गई। फैसल उस वक्त शहर से बाहर था। जब तक वो घर पहुंचा सब खत्म हो चुका था। उसके अब्बू इस दुनिया से जा चुके थे। उस दिन पहली बार फैसल टूट कर रोया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके अब्बू की जनाजे की नमाज पढ़ी गई और उन्हीं कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उस दिन फैसल ने कब्र के पास खड़े होकर खुद से कहा था, अब्बू मैं अब बदल जाऊंगा। लेकिन जिंदगी फिर उसे अपने साथ खींच ले गई। दिन गुजरते गए, महीने बीत गए और वो कब्रिस्तान दोबारा नहीं आया। फिर आया रमज़ान 1 साल बाद। रमज़ान का महीना शुरू हुआ। मस्जिदों में रौनक थी, लेकिन लोग तरावी पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत हो रही थी। लेकिन फैसल के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसे हर वक्त अपने अब्बू की याद आने लगी। एक रात तरावी के बाद जब वो मस्जिद से निकला तो अचानक उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे का हाथ पकड़े चल रहा था और प्यार से कह रहा था, बेटा नमाज कभी मत छोड़ना। बस ये लफ्ज़ सुनकर फैसल का दिल कांप गया। उसे अपने अब्बू याद आ गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने उसी वक्त फैसला किया, आज मैं अब्बू की कब्र पर जाऊंगा। रात काफ़ी हो चुकी थी। कब्रिस्तान में कोई नहीं था, बस हवा की आवाज़ और सूखे पत्ते की सरसराहट। फैसल धीरे धीरे चलता हुआ अपने अब्बू की कब्र तक पहुंचा। वो कब्र के पास बैठ गया। उसने मिट्टी को हाथ से छुआ और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने रोते हुए कहा, अब्बू मैं बहुत देर से आया हूँ। आप मुझे बुलाते रहे लेकिन मैं नहीं आया। आप कहते थे नमाज पढ़ो, लेकिन मैंने नहीं सुनी। अब्बू मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो रोते रोते दुआ करने लगा, या अल्लाह मेरे अब्बू की मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। पूरा कब्रिस्तान खामोश था, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। वो आवाज़, फैसल अभी दुआ कर ही रहा था कि अचानक उसे लगा जैसे कब्र के अंदर से कोई हल्की सी आवाज़ आई हो। वो चौंक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद मुझे वहम हुआ है, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज़ आई, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी, जैसे कोई कह रहा हो, बेटा। फैसल का पूरा जिस्म कांप उठा। उसने डरते हुए कब्र की तरफ देखा। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने खुद से कहा, नहीं ये मुमकिन नहीं। लेकिन अगले ही पल कब्र के पास की मिट्टी हल्की सी हिलती हुई दिखाई दी और फिर वो आवाज़ दोबारा आई, इस बार पहले से ज्यादा साफ, बेटा दुआ करना मत छोड़ना। फैसल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबरा कर पूछा, कदम बढ़ाए। उसकी आंखें डर से फैल गईं और उसके दिल में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रहा था, क्या सच में कब्र के से आवाज़ आई थी या अल्लाह उसे कोई इशारा दे रहा था। फैसल का पूरा जिस्म कांप रहा था। उसकी नज़र बार बार उसी कब्र पर जा रही थी जहां उसके अब्बू दफन थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। अभी कुछ देर पहले उसे साफ साफ सुनाई दिया था, बेटा दुआ करना मत छोड़ना। फैसल ने घबरा कर पीछे कदम बढ़ाए। उसने चारों तरफ देखा। पूरा कब्रिस्तान खाली था। दूर कहीं हवा सूखे पत्तों को हिला रही थी, लेकिन वहां उस कब्र के पास कोई नहीं था। फिर भी उसके कानों में वो आवाज़ अभी भी गूंज रही थी। उसने खुद से कहा, नहीं ये मेरा वहम होगा। इंसान मरने के बाद वापस नहीं बोलता। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो आवाज़ बहुत जानी पहचानी थी। वो बिल्कुल उसके अब्बू जैसी थी।
डर और पछतावा। फैसल धीरे धीरे फिर कब्र के पास आया। उसने कांपते हाथों से मिट्टी को छुआ। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अब्बू, अगर सच में आपने मुझे पुकारा है तो मैं यहाँ हूँ, मैं आपकी दुआ करने आया हूँ। कुछ सेकंड तक सब खामोश रहा। हवा भी जैसे रुक गई थी। फैसल ने दिल थाम लिया, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ उसका अपना रोना। उसने सिर झुका लिया और धीरे धीरे पढ़ने लगा, अल्लाहुम्मा इगफिर लहू। उसकी आवाज कांप रही थी। उस रात पहली बार उसने अपने अब्बू के लिए इतनी दिल से दुआ की। फैसल अभी दुआ कर ही रहा था कि अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो धीरे धीरे मुड़ा और सामने जो देखा उसे देखकर वो एक पल के लिए डर गया। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़े और हाथ में एक पुरानी सी लालटेन। फैसल ने घबरा कर पूछा, आप कौन है? बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा डर मत, मैं इस कब्रिस्तान का रखवाला हूँ। फैसल ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। बूढ़े आदमी ने उसकी आंखों में आंसू देखे फिर पूछा, तुम किसकी कब्र पर बैठे हो? फैसल ने मिट्टी की तरफ देखा और धीरे से कहा, मेरे अब्बू। बूढ़े की हैरान कर देने वाली बात। बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, तुम पहली बार आए हो है ना? फैसल ने सर झुका लिया। हाँ, 1 साल हो गया, लेकिन मैं आज पहली बार आया हूँ। ये सुनकर बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हल्की सी उदासी थी। उसने कहा, तुम्हारे अब्बू बहुत नेक इंसान थे। फैसल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आप उन्हें जानते थे? बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। पूरे कब्रिस्तान में कम ही ऐसे लोग आते हैं जो अपने मरहूम के लिए हर वक्त हर हफ्ते दुआ करते हो, लेकिन तुम्हारे अब्बू जब तक जिंदा थे हर जुमे यहाँ आते थे। फैसल हैरान रह गया। किसके लिए? बूढ़े ने धीरे से कहा, अपने माँ बाप के लिए। ये सुनकर फैसल का दिल भर आया। एक राज फैसल ने अचानक पूछा, चाचा क्या कभी आपको? उसकी आवाज रुक गई। बूढ़े ने पूछा, क्या? फैसल ने डरते डरते कहा, क्या कभी यहाँ कब्र से आवाज आती है? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता आ गई। उसने धीरे से कहा, कभी कभी। फैसल का दिल रुक सा गया। क्या मतलब? बूढ़े ने कहा, बेटा कब्र की असली हालत अल्लाह ही जानता है, लेकिन कई बार अल्लाह इंसान को ऐसी चीज दिखा देता है जिससे उसका दिल बदल जाए। फैसल की सांसें तेज हो गई। मतलब? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद आज रात तुम्हें भी कोई इशारा मिला है, वो सपना जो अब सच लगने लगा। फैसल अचानक चुप हो गया। उसके दिमाग में एक बात घूमने लगी। 3 दिन पहले उसे एक अजीब सपना आया था। उसने देखा था उसके अब्बू दूर खड़े हैं और कह रहे हैं, बेटा हमें भूल मत जाना। उस वक्त उसने उस सपने को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब कब्रिस्तान की उस खामोश रात में उसे सब कुछ याद आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, चाचा अगर मैंने अपने अब्बू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? बूढ़े आदमी ने तुरंत कहा, अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह ज़रूर माफ़ करता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है जानते हो? फैसल ने सर उठाया। क्या? बूढ़े ने कब्र की तरफ इशारा किया और कहा, मरने के बाद इंसान को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फैसल ने धीरे से कहा, दुआ। बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ, औलाद की दुआ। वो लम्हा जिसने फैसल को तोड़ दिया। ये सुनते ही फैसल की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे याद आने लगा कितनी बार उसके अब्बू ने उसे बुलाया था, कितनी बार कहा था, बेटा बस 5 मिनट बैठ जाओ, लेकिन वो हमेशा कह देता अब्बू बाद में। आज उसे समझ आ रहा था कि वो 5 मिनट कितने कीमती थे। फिर वही आवाज़। फैसल अभी रो ही रहा था कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका दिल फिर कांप गया। उसने साफ साफ सुना, मिट्टी के नीचे से हल्की सी आवाज़। फैसल की आंखें फैल गईं। उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। बूढ़ा भी चुप हो गया था। दोनों की नज़रें उस कब्र पर थी और फिर एक बार फिर वही दर्द भरी आवाज़ आई, बेटा। फैसल के हाथ कांपने लगे। उसकी सांसें रुक गई, लेकिन इस बार उस आवाज़ के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। कब्र के पास की मिट्टी से हल्की सी खुशबू उठने लगी, एक ऐसी खुशबू जो पूरे कब्रिस्तान में फैलने लगी। बूढ़े आदमी की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, सुभान अल्लाह। फैसल घबरा कर बोला, ये क्या हो रहा है? बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा शायद तुम्हारे अब्बू अल्लाह के नेक बंदों में से थे, लेकिन अभी भी एक राज बाकी था, एक ऐसा सच जो फैसल की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और वो सच उसे अगली रात पता चलने वाला था। कब्रिस्तान की वो रात अब पहले जैसी नहीं रही थी। फैसल की आंखें अभी भी उसी कब्र पर टिकी थी। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था और दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या सच में उसके अब्बू ने उसे पुकारा था, या फिर ये सब सिर्फ एक इशारा था जो अल्लाह उसे दिखाना चाहता था? उसके पास खड़े बूढ़े रखवाले की आंखें भी नम थी। वो कब्र को देख रहा था और धीमे से सुभान अल्लाह पढ़ रहा था। कब्र के पास फैली खुशबू अभी भी हवा में मौजूद थी, एक अजीब सी सुकून देने वाली खुशबू जिससे दिल शांत भी हो रहा था और कांप भी रहा था। फैसल ने धीरे से पूछा, चाचा ये खुशबू क्यों आ रही है? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा ये चीज़ हर कब्र से नहीं आती। कभी कभी अल्लाह अपने नेक बंदों की कब्र को ऐसी निशानी दे देता है ताकि ये लोगों को सबक मिले। फैसल की आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। उसने कब्र की मिट्टी को हाथ से छुआ और रोते हुए बोला, अब्बू मैं आपके लायक बेटा नहीं था। एक ऐसा राज जो फैसल नहीं जानता
नहीं था। फैसल कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर अचानक बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें शायद अपने अब्बू के बारे में बहुत सी बातें नहीं पता होगी। फैसल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारे अब्बू सिर्फ नमाजी इंसान नहीं थे, वो बहुत बड़े दिल वाले इंसान थे। फैसल चुपचाप सुनने लगा। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, हर जुमे की रात तुम्हारे अब्बू यहाँ आते थे और सिर्फ अपने माँ बाप के लिए नहीं, पूरे कब्रिस्तान के लिए दुआ करते थे। फैसल की आंखें फैल गईं। तभी सभी के लिए बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, वो कहते थे, ये सब भी किसी के माँ बाप हैं, किसी के बच्चे हैं, इनके लिए भी दुआ करनी चाहिए। फैसल का दिल भर आया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके अब्बू कितने बड़े इंसान थे। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, एक और बात है। फैसल ने पूछा, क्या? बूढ़े ने कहा, जब तुम्हारे अब्बू बहुत बीमार थे तो वो एक दिन यहाँ आए थे। फैसल हैरान रह गया। बीमारी में? हाँ, बहुत मुश्किल से चल पा रहे थे, लेकिन फिर भी आए। फैसल की सांस रुक सी गई। उन्होंने क्या कहा था? बूढ़े आदमी की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, उन्होंने कब्र के पास खड़े होकर कहा था, या अल्लाह, मेरी मौत के बाद मेरे बेटे के दिल को हिदायत दे देना, उसकी अपनी राह पर ले आना, बस यही मेरी सबसे बड़ी दुआ है। वो लम्हा जिसने फैसल को तोड़ दिया। ये सुनते ही फैसल जैसे पत्थर बन गया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे आज समझ आया, उसके अब्बू ने कभी उससे शिकायत नहीं की, उन्होंने कभी उसे डांटा नहीं, उन्होंने बस उसके लिए दुआ की। हर वक्त हर हाल में फैसल रोते हुए कह रहा था, अब्बू, मैं कितना नालायक था और आप मेरे लिए दुआ करते रहे। अचानक दिल में आया एक ख्याल। फैसल ने रोते रोते आसमान की तरफ देखा। उसने कहा, या अल्लाह, अगर तूने मुझे आज यहाँ बुलाया है तो मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं अपनी ज़िंदगी बदल दूंगा। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, मैं लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा और हर दिन अपने अब्बू के लिए दुआ करूंगा। उसने कब्र की मिट्टी को चूम लिया और कहा, अब्बू, आज से आपका बेटा वही बनेगा जैसा आप चाहते हैं। फिर हुआ एक अजीब सुकून। जैसे ही उसने ये कहा, उसके दिल में अचानक अजीब सा सुकून उतर आया। वो डरा जो कुछ देर पहले उसके दिल में था अब गायब हो चुका था। उसकी जगह एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने उसके दिल से बोझ हटा दिया हो। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, कभी कभी कब्रिस्तान इंसान को डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए होता है। उस रात के बाद फैसल की ज़िंदगी सच में बदल गई। वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने लगा। रमज़ान के बाद भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। हर जुमे वो कब्रिस्तान आता, अपने अब्बू की कब्र के पास बैठकर कुरान पढ़ता और दुआ करता। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी हैरान होने लगे, क्योंकि वो जो लड़का पहले नमाज से दूर भागता था, अब वही सबसे पहले मस्जिद पहुंचता है। कई साल बाद फैसल खुद लोगों को एक बात समझाने लगा, हम सब एक दिन इसी मिट्टी में जाने वाले हैं। दौलत, शोहरत सब यही रह जाएगी, बस 2 चीज़ साथ जाएगी, एक हमारे नेक अमाल और दूसरी किसी की सच्ची दुआ। और वो हमेशा एक बात ज़रूर कहता, अगर आपके माँ बाप जिंदा है तो उन्हें कभी नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तब इंसान के पास सिर्फ पछतावा रह जाता। आखिरी लफ्ज़ उस रात कब्र से आई आवाज़ असल में डराने के लिए नहीं थी, वो एक रहम मत थी, एक ऐसा इशारा जिसने एक बेटे का दिल बदल दिया। और शायद ये कहानी सुनने वाले किसी इंसान का दिल भी बदल दे, क्योंकि मौत दूर नहीं है और शायद हम सबको भी किसी दिन ऐसे ही किसी आवाज़ का इंतजार होगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।